Hey guys, me Rahmat Khan. Welcome back to Khan Alik Bio Classes. So guys, let's start with us Khan Alik Bio Classes. आज का टॉपिक है आपका HIV एड्स। क्या होता है HIV, कहाँ से आया ये, इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई, किस कंट्री में सबसे पहले इसका केस रजिस्टर्ड हुआ, ये सब जानने की चीज़ें हैं। साइन क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं इसके, क्या किसकी कोई अब तक एंटीवायरल या एंटीबायोटिक बन पाई या नहीं बन पाई, कोई वैक्सीन है या नहीं है, क्यों होता है ये फैटल, कैसे फैलता है, ये सब सारी चीज़ें आज हम जानेंगे अपने चैनल यूट्यूब चैनल खान अलिक बायो क्लासेस रहमत खान के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली HIV का जो आपका पहला केस जो रजिस्टर्ड हुआ था इसका, तो इसकी एक डिस्कवरी हुई थी और इसको जो है मीन्स सर्च किया गया था, रिसर्च के दौरान खोजा गया था एक सीमियन मंकी में। दैट मीन्स कि मंकी क्या था, एक चिंपैंजी था। तो चिंपैंजी में इसका जो है केस रजिस्टर्ड हुआ था। दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं एक इंस्टीट्यूट है, पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस। पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस, वहाँ पर एक साइंटिस्ट हुआ करते थे लुक मोंटेग्नर। इन 1983 में इन्होंने एक मंकी पे रिसर्च कर रहे थे। दैट मीन्स कि सीमियन चिंपैंजी था वो, उस पे रिसर्च चल रही थी इनकी, और वहाँ से इन्होंने जो है एक स्ट्रेन को जो है आइसोलेट किया था, जिसको जो है इन्होंने 1983 में एक्चुअली सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से, दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के नाम का एक टर्म दिया, जिसको SIV बोला गया, न कि HIV। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लुक मोंटेग्नर ने 1983 में HIV वायरस को डिस्कवर किया था, लेकिन इसका नाम जो इन्होंने दिया वो SIV दिया, बिकॉज जिस चिंपैंजी से इसका स्ट्रेन निकाला गया था उस चिंपैंजी को सीमियन चिंपैंजी कहा गया था। सीमियन चिंपैंजी था वो, सीमियन चिंपैंजी के बॉडी से, इन्फेक्टेड बॉडी से जो है इन्होंने जो है HIV, दैट मीन्स कि SIV वायरस को आइसोलेट किया गया और इसका नाम दिया सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, SIV। इन ध्यान रखिएगा, ईयर मैं क्या बता रहा हूँ, 1983, 1983 में। और फिर इसके बाद जो है इसको जो है जब ये ह्यूमन में इसका ट्रांसमिशन हुआ तो इसको जो है ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहा गया, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV कहा गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या कितने केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। WHO की रिपोर्ट है, मैं आपको लेटेस्ट डिस्कवरी, दैट मीन्स की लेटेस्ट इसकी रिपोर्ट बता रहा हूँ WHO की इन 2020, दैट मीन्स की 2020 की। तो 2020 में जो HIV का इन्फेक्शनल रेट था, डेथ रेट जो था इसका, वो मैं बता रहा हूँ वर्ल्ड वाइड 30 to 45 मिलियंस, मतलब कि 30 से 45 मिलियन तक जो है इसका केस जो है आपका जो है 2020 में रजिस्टर्ड किया गया था अकॉर्डिंग टू WHO, जिसमें से आप सुन करके बहुत ज़्यादा ताज्जुब करेंगे, जिसमें से 25 मिलियन केस अकेले अफ्रीकन रीजन का था, अफ्रीका का था। 25 मिलियन केस अकेला अफ्रीका का था। और अगर आप वर्ल्ड वाइड डेथ की बात करते हैं तो लेटेस्ट 2020 की मैं आपको बता दूं, 8 मिलियन के आसपास जो है इसका डेथ रजिस्टर्ड है वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड अपने आप में बहुत बड़ा ये नंबर है इन्फेक्शन रेट का। HIV रेट की बात करते हैं आप तो HIV इन्फेक्शनल जो रेट है वो आपका तकरीबन 1 मिलियन से 2 मिलियन तक का है। अब आप कह रहे हैं कि HIV का रेट अलग है और आपका जो है आप मैं जो 25 to 45 30 to 45 जो बता रहा हूँ मिलियन, वो आपका एक अलग रेट है। जी हाँ, सब में फ़र्क है। HIV इन्फेक्शनल रेट, क्रॉनिक HIV रेट, एड्स का रेट एंड डेथ रेट, इन सब में एक अंतर है, इन सब में एक फ़र्क है। असल में वो फ़र्क आपको जब पता चलेगा जब आपको HIV और एड्स में फ़र्क पता चल जाएगा। तो मैं आज आपके सामने जो है HIV को जो है एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एड्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस है जो जनरली इन्फेक्टेड पर्सन से इनडायरेक्ट कॉन्टामिनेशन के थ्रू, या आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू फैल रहा है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन इसका नहीं है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू ये जो है फ्रॉम पेशेंट टू अनइन्फेक्टेड पर्सन की तरफ जो है क्या होता है, फैलता है। जिसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। पहला, शेयरिंग नीडल, सिरिंज, सेफ्टी रेजर,
ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो मतलब कि ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन का सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड टू अनइन्फेक्टेड पर्सन, तो डेफिनेटली डिजीज ट्रांसफर हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है कोई, उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट उसका मीन्स सिरिंज, निडल यूज करना, सेफ्टी रेजर शेविंग के लिए, या आप कह सकते हैं कि कॉन्टामिनेटेड ब्लड, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए कहीं, उसका प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज हो जाए कहीं, उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाए कहीं, दैट मीन्स कि फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट, तो डेफिनेटली डिजीज ट्रांसफर हो जाएगी। उसके अलावा अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसके वोम में, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके वोम में जो फेटस है उसके भी इन्फेक्शन का पूरा चांस बनता है। अगर मदर फीडिंग मदर है, बच्चे को दूध पिला रही है, फीडिंग करा रही है, तो बच्चे में ट्रांसफ़र होने के चांसेस बनते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब कि शेयरिंग हैंड, यूजिंग क्लॉथ, आप कपड़े शेयर कर रहे हैं, साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, किस कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंट के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, डिजीज बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होगी, बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होगी डिजीज। जनरली हम लोगों का एक मिथ है, हम लोग सोच लेते हैं कि HIV इन्फेक्टेड है तो उससे डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस लीजिए, ठीक है, बट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट के पॉइंट को दिमाग में रख करके आप डिस्टेंस लीजिए। आप उनके साथ रहने से, शेयरिंग हैंड से, यूजिंग क्लॉथ से, यूजिंग टॉवेल से, किस करने से डिजीज ट्रांसफ़र नहीं होती है। डिजीज सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र होती है तो सेल टू सेल कॉन्टैक्ट से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसमें कई स्टेजेस होते हैं। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं, अगर मान लीजिए कि डिजीज ट्रांसफ़र हो गई तो ज़रूरी नहीं है कि आज अगर डिजीज़ बॉडी में, दैट मीन्स कि ट्रांसफ़र हो गई, वायरस बॉडी में आ चुका है अगर मान लीजिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आज ही सिम्टम्स आपको देखने को मिले। इसका जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा वो 2 से 3 महीने बाद देखने को मिलेगा, वो भी प्राइमरी सिम्टम्स। क्या हो सकते हैं प्राइमरी सिम्टम्स? सबसे पहला लूज मोशन, दूसरा माउथ अल्सर, माउथ में अल्सर बनने लगते हैं, तीसरा वीकनेस, फोर्थ माइल्ड फीवर, हल्का बुखार आएगा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं, माइल्ड फीवर। डायरिया सिम्टम्स हो सकता है, दैट मीन्स कि डिहाइड्रेशन हो सकता है। कभी कभी किसी केस में आपके जो पेशेंट का जो लिम्फ नोड्स होता है, जो लिम्फ ग्लैंड्स होता है, दैट मीन्स कि नेक में, चेस्ट में, लेग रीजन में स्वेलिंग कॉज हो जाती है, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग कॉज हो जाती है। ये इसके जनरल सिम्टम्स हैं। कुछ टाइम के बाद ये सिम्टम्स चले जाते हैं। प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं? बॉडी से डिसअपियर हो जाते हैं। तकरीबन 2-3 महीना रहने के बाद ये सिम्टम्स चले जाते हैं और फिर उसके बाद जो है सेकेंडरी सिम्टम्स आता है बॉडी में। वेट लॉस, बहुत जल्दी आसानी से जो है आपका वज़न, पेशेंट का वज़न जो है वो गिरता रहेगा, वेट लॉस होगा। वीकनेस, फैटिगनेस, थकावट बहुत जल्दी होगी, थकावट बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगी, वेट लॉस होगा, आंखों के सामने जो है डार्क सर्कल आ जाएगा, माउथ में अल्सर दोबारा से आ जाएंगे और फिर लिम्फ ग्लैंड में हाईली स्वेलिंग कॉज हो जाएगी। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन होने लगेगा, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सिम्टम्स। और फिर शुरू होता है आपके WBCs, दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं पेशेंट के WBCs का डिक्रीजिंग रेट। क्योंकि आपको मैं पहले बता दूं, HIV वायरस एक रेट्रोवायरस है और रेट्रोवायरस का मतलब ये होता है कि वो वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल राइबोन्यूक्लिक एसिड हो, RNA हो। तो HIV वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है। और आपको एक बात और बता दूं, इसका जो टारगेट साइट है वो आपकी WBCs है, पेशेंट की WBCs है। दैट मीन्स कि जो HIV वायरस है वो WBCs पर अटैक करता है डायरेक्टली, और जिसको आप T लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, WBC का ही एक टाइप होता है विच कॉल्ड T लिम्फोसाइट्स और CD4 सेल्स। इसका जो मेन अटैक होता है वो आपके डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यून सिस्टम के
मेन CD4 या फिर हम कह सकते हैं टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक होता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में बनती हैं, बोन मैरो में बनती हैं, थाइमस में आकर के मैच्योर होती हैं, इसलिए हम उसको टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। थाइमोसिन हार्मोन रिक्वायर होता है ऑफ मैच्योरेशन फॉर टी लिम्फोसाइट्स। तो हम कह सकते हैं कि CD4 जिसको आप टी लिम्फोसाइट्स कह रहे हैं, इसके ऊपर ज़बरदस्त अटैक होता है HIV वायरस का, और टी लिम्फोसाइट्स का रेट गिरने लगता है, नंबर गिरने लगता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में नंबर थोड़ा बढ़ता है, इनका WBCs का नंबर बढ़ता है स्टार्टिंग में। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपकी बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो रिस्पॉन्ड करती हैं और इस वायरस को मारना चाहती हैं आपके ब्लड में। तो मारने के लिए अपने आप को इन्हें मल्टीप्लाई कराना होता है, अपने आप को इन्हें बढ़ाना होता है, और फिर जब इन्फेक्शन धीरे धीरे ग्रेजुअली, एकदम से नहीं हाइक होता है, ग्रेजुअली इन्फेक्शन बॉडी में फैलता है, और फिर फैलने के बाद CD4 का रेट कम होने लगता है। इसका एक टेस्ट है, डायग्नोसिस टेक्निक है, जिससे एक्यूरेसी आती है, जिसको आप कहते हैं अलाइजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको बोलते हैं अलाइजा। और RT-PCR आपने सुना होगा, कोविड-19 में RT-PCR से भी इसकी जो है ऑथेंटिक रिपोर्ट आती है। दैट मीन्स कि आपको रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव पता चलती है। एंटीबॉडी से भी इसका इंट्रैक्शन करा के देखते हैं, वहाँ भी इसका डायग्नोसिस टेक्निक है। तो मीन टू से एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, RT-PCR, अलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, इसका जो है आपका डायग्नोसिस टेक्निक है, पता चलता है बॉडी में कि हाँ HIV नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एक बात दिमाग में रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, HIV जब ही ट्रांसमिट होगा जब दो पार्टनर में एक पार्टनर HIV से इन्फेक्टेड होगा। मतलब कि अगर सपोज कीजिए सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है, तो उस सेक्सुअल कांटेक्ट में आइदर मेल और फीमेल शुड बी पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव। HIV पॉजिटिव होना एक का जरूरी है, नेसेसरी है, अगर तभी वो HIV आपका जो है ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड टू अनइन्फेक्टेड पार्टनर। या आप अगर कहें कि निडल शेयरिंग की बात हो रही है, तो निडल जब भी कॉन्टामिनेटेड होगी, सपोज कीजिए कि 4 लोग हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रग एब्यूज़र होते हैं, तो उनको ड्रग्स लेना होता है, तो उनको दिखता नहीं है कि एक ही निडल है और 4-5 लोग बैठ करके IV लेते हैं, बहुत आसानी से उसको लेते रहते हैं, वो गोल में सर्किल में वो निडल जो है ट्रांसफ़र होती रहती है, सिंगल निडल, सिंगल सिरिंज। ओके, तो उस टीम में एक का इन्फेक्टेड होना ज़रूरी है। अगर चारों अगर अनइन्फेक्टेड हैं तो HIV का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी आप सैलून में गए, हेयर ड्रेसर में गए, वहाँ जाने के बाद जो है रेज़र यूज़ हुआ, ठीक है, वो रेज़र कॉन्टामिनेटेड था, लेकिन HIV कॉन्टामिनेटेड नहीं है, वो HIV कॉन्टामिनेटेड नहीं है। तो अगर उस रेज़र से, उस ब्लेड से दूसरे पर्सन को अगर कट भी लग गया तो HIV इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर पहले वाला पेशेंट HIV इन्फेक्टेड था और उससे उसका शेविंग किया गया, उसमें वो ब्लेड, वो रेज़र यूज़ हुआ और वही ब्लेड रेज़र जो है यूज़ हो रहा है दूसरे पर्सन पर, तो डेफिनेटली HIV ट्रांसमिट हो जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी वायरस, कोई बैक्टीरिया जब बॉडी में एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद कुछ टाइम तक वो अपने साइन और सिम्टम्स को शो नहीं करता है। 4 महीने, 3 महीने बाद अपने सिम्टम्स को शो करेगा। तब तक का जो पीरियड है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। और मैं आपको बता दूं, HIV की कभी कभी ऐसा भी होता है कि HIV का सिम्टम्स बॉडी में शो हो रहा है लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आई है, बिकॉज वो पीरियड विंडो पीरियड है। 20 दिन 25 दिन के बाद दोबारा रिपोर्ट कराई गई तो पॉजिटिव आई। हम डॉक्टर को फिर जो है उल्टा सीधा कहना शुरू करते हैं कि उन्होंने जो है, या लैब वाले को हम उल्टा सीधा कहना शुरू करते हैं, पैथोलॉजिस्ट को, कि वहाँ की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। रिपोर्ट एक्चुअली निगेटिव आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि वायरस पूरी तरीके से अभी बॉडी में ट्रांसमिट नहीं हुआ है। तो विंडो पीरियड के दौरान जो है रिपोर्ट का निगेटिव आना ये कॉमन सी चीज़ है। तो HIV अपने आप में एक बड़ी बीमारी है और हाँ, कोई वैक्सीन नहीं है। हाँ, इसकी थेरेपी देते हैं, एंटी रेट्रोवायरल, ART बोलते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं, जिसको आप ART बोलते हैं। ART के तहत पेशेंट को थेरेपी दी जाती है, जिससे कि फ़ायदा क्या होता है सुनिए।
अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि मदर है, वो प्रेग्नेंट है और वो मदर पॉजिटिव है, तो बच्चों में उसके इन्फेक्शन, फेटस में उसके इन्फेक्शन को जाने से रोका जा सकता है। HIV का जो ट्रांसमिट रेट है, जो ट्रांसमिशन रेट है, इसको जाने से ART के थ्रू रोका जा सकता है। CD4 दैट मीन्स कि आप जो लिम्फोसाइट आपकी जो सेल्स हैं, T लिम्फोसाइट्स, इसके गिरावट में कमी आ सकती है ART से। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ART बीमारी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगी, नहीं। HIV का दूसरा नाम डेथ वारंट है। HIV का दूसरा नाम डेथ वारंट है। HIV अपने आप में एक क्रॉनिक डिजीज है, ठीक है, जो कॉज करेगा एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV तो एक्चुअली एक वायरस है। अब यही HIV वायरस जिस दिन पेशेंट के बॉडी का इम्यून जीरो कर देगा या कम कर देगा, उस दिन वो एड्स से सफर्ड हो जाएगा। दैट मीन्स कि देखिए, डिजीज और सिंड्रोम में फर्क है। अब आएगा उसकी बॉडी में सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स कलेक्शन ऑफ डिजीज। मैंने पहले ही बोला कि HIV वायरस का, दैट मीन्स कि वायरस का जो टारगेट साइट है वो CD4 है, टी लिम्फोसाइट। अगर टी लिम्फोसाइट का वॉल्यूम आपके ब्लड में, कॉन्सेंट्रेशन आपके ब्लड में डिक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली बीमारी की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाएगी, इन्फेक्शन के चांसेस बॉडी में इंक्रीज हो जाएंगे। भाई, सेना का ब्रिगेडियर ही नहीं रहा, मेजर ही नहीं रहा, जनरल ही नहीं रहा, तो आर्मी क्या कर लेगी? क्या कर लेंगे? टीम क्या कर लेगी? ध्वस्त हो जाएगी। तो उस कंडीशन में अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज, मौका पा करके एंटर करने वाली डिजीज बॉडी में एंटर हो जाएगी। देयर इज टाइफाइड, देयर इज जॉन्डिस, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, ईचिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन एंड मैनी मोर। बहुत सारी बीमारियां बॉडी में आ जाएंगी, जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज। ग्रेजुअली वेट गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, और फिर फाइनली डेथ हो जानी है। हाँ, वो अलग की बात है कि HIV इन्फेक्शन से लेकर के एड्स तक का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है, डिपेंड करता है HIV इन्फेक्शन के बाद पेशेंट की लाइफ स्टाइल पर, उसके डाइट पे, उसके स्ट्रेस फ्री माहौल पे। दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि फिर भी वो हैप्पी है, खुश है, या ART कंटिन्यू ले रहा है, वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी वो कंटिन्यू ले रहा है, तो इसको डिले किया जा सकता है। एड्स की जो कंडीशंस हैं उसको डिले किया जा सकता है, और इम्यून को रोका जा सकता है, बना के रखा जा सकता है। तो गाइज, HIV कोई वैक्सीन अभी तक तो इसकी सामने आई नहीं है ना। ट्रायल है, कंटिन्यू है, ऑनगोइंग है रिसर्च। एंटीवायरल देते हैं इसमें, रेट्रोवायरल थेरेपी में एंटीवायरल ही देते हैं। तो लेथल है, डेथ वारंट इसका दूसरा नाम है। ध्यान रखिएगा, विंडो पीरियड के तहत जो है HIV की रिपोर्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आती है, वो निगेटिव ही जनरली शो होती है। लोक मंटेगनर पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस में इसको 1983 में डिस्कवर किया गया। सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस पहले इसका नाम दिया गया। वर्ल्ड वाइड की अगर आप बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड WHO के अकॉर्डिंग जो है, मैं आपको बता दूं, वो भी WHO के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि इसका जो रजिस्टर्ड केस है, दैट मीन्स कि वो 30 मिलियन से 30 मिलियन टू 45 मिलियन है, जिसमें से 25 मिलियन अकेला 25 मिलियन जो है आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। डेथ रेट जनरली इसमें आपको 1 मिलियन तक पहुंच जाती है हर साल डेथ रेट, मतलब 7 लाख 8 लाख से जो है आपके 10 लाख तक जो है कंटिन्यूसली इसकी डेथ होती है हर साल। HIV का जो हर साल रजिस्टर्ड केस होता है वो आपका होता है 1 मिलियन के आसपास, 2 मिलियन के आसपास, लेकिन ये केस पहुंचता है कहाँ तक? 25 मिलियन, 30 मिलियन, 45 मिलियन तक पहुंच जाता है एड्स के कंडीशन में, कि वहाँ पर सीवियर होने में कितने केसेस बनते हैं। भाई, जो जिसकी एंट्री हो चुकी है HIV में, वो वहाँ तक सेकेंडरी स्टेज, टर्शरी स्टेज तक जाएगा। तो सो गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलते हैं कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।